10 वचन से हम पढ़ेंगे। सभी पास बाइबल है, खोलेंगे मेरे साथ। यहाँ लिखा, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? कहा, तू मेरे लिए कुछ चिन्ह मांग जो गुप्त में है, गहराई में है। तो कहा, मैं नहीं करूंगा। भविष्यवक्ता ने कहा, मैं नहीं कहूंगा, मैं परीक्षा परमेश्वर की नहीं लूंगा। कहा, ऐसी बातें करके क्या परमेश्वर को बोरिंग को तुम करोगे? परमेश्वर का काम ही है भविष्यवाणी करना, चिन्ह चमत्कार दिखाना, अद्भुत काम करना, जो मनुष्य कहते हैं ये नामुमकिन है। अगर तुम यही सिंपल सी बात करोगे तो परमेश्वर को बोरिंग करोगे क्या? तो फिर परमेश्वर कहते हैं, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। उसकी प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुने, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह परमेश्वर ही है। तो परमेश्वर एक चिन्ह दे रहा था कि एक मसीहा आएगा। बहुत दिनों सब इंतजार कर रहे थे। अब जैसी बात है कि प्रभु तो मुझे ये चीज देगा, तो चिन्ह मालूम होना चाहिए कि प्रभु की ओर से है कि दुष्ट की ओर से है ना। जैसे गिदोन ने चिन्ह मांगा कि प्रभु अगर तू मुझे भेज रहा है तो मुझे ये चिन्ह दिखा। कि ओस दरी बिछाता, कहता है ओस अब क्या है, नीचे जमीन पर रहे और दरी ना भीगे। फिर वो कहता है, अरे हाँ यार। फिर प्रभु ऐसा कर देता, फिर दूसरा वो चिन्ह फिर मांगता, कहता एक बार डिठाई करो प्रभु, एक बार ऐसा कर कि दरी भीग जाए, ओस से जमीन ना भीगे। वो कंफर्म कर रहा है कि प्रभु मुझे भेज रहा है कि नहीं, चिन्ह मांग रहा है कि पक्का परमेश्वर को कंफर्म है कि नहीं। मैं तो डरपोक हूँ, मैं कैसे प्रभु का काम कर सकता हूँ, मैं तो गिर भर जाऊंगा, मैं तो नाश कर दूंगा। तो वो चिन्ह मांग रहा है, कंफर्म कर रहा है कि पक्का प्रभु सही में तो है, मैं तो एकदम डरपोक हूँ, मैं तो अपने घराने का, अपने रिश्तेदारों में सबसे छोटे से छोटा इंसान हूँ और इतना डरपोक हूँ, अपनी आवाज नहीं रख सकता हूँ। तो प्रभु क्या प्रभु की आवाज है? तो वो चिन्ह मांगता है, तो कंफर्म हो जाता है उसको, तब वो प्रभु की सेवा करता है। तो प्रभु आप ही एक चिन्ह दे रहा है कि मसीहा आएगा, उसे कैसे तुम जानोगे आएगा? हाँ, चिन्ह तो चाहिए ही ना। तो बिना चिन्ह के कैसे? तो प्रभु आप ही क्या देगा? एक चिन्ह देगा कि एक कुमारी क्या होगी, गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। तो पहले पुस्तक यूनानी इब्रानी में लिखी गई, हाँ, नया नियम बदल गया है, तो वहां इमानुएल क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसका नाम इब्रानी में चेंज हो जाता है। जैसे सब जगह हमारा क्या अमल होता है, हाँ, पंकज होता है। तो चलो क्या है, पुराने नियम में क्या उसका नाम सरोज होगा, मतलब एक फूल होगा, कमल का होगा। अब नया नियम में फिर सरोज क्यों नहीं रखा है? उसका नाम फिर पंकज क्यों रख दिया है? अर्थ वही है, कमल। तो सेम चीज है, नया पुराने नियम में इमानुएल था, इसका अर्थ है ईश्वर हमारे संग है। तो नया नियम में यीशु क्यों रखा? उसका मतलब भी ईश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर भी हमारे साथ है, उसका नाम यीशु रखा। वो क्या करेगा? जब तक वह बुरे को न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाए। मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन से मैं पढ़ रही। यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सगाई हो गई थी यूसुफ के साथ मरियम की, मगर उनके इकट्ठा होने से पहले वो पहले से क्या पाई गई? गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। दोनों धर्मी थे, मरियम भी धर्मी थी, वो भी धर्मी था, दोनों परमेश्वर को भय मानने वाले लोग। वो धर्मी था और कोई होता तो बदनाम करता, मगर वो क्या कहा? अतः उसके पति यूसुफ ने, धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया कि चुपके से त्याग देते हैं, किसी को पता नहीं लगाएंगे किस कारण से हम त्याग रहे हैं, ये नहीं बताएंगे। जैसे तलाक दे देते हैं, त्याग दे, मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये रिश्ता नहीं पसंद है। उसने यही सोचा, चुपके से क्या कर देंगे, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं त्यागने के। तो कहा किसी को नहीं बताएंगे। वो इतना धर्मी था। आजकल कैसा होता है इंसान, वो जब वह इन बातों की सोच में ही था, तो वो बस सोच ही रहा था, प्लानिंग बना रहा था। ऐसे प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अब
सपने में स्वर्गदूत आया यूसुफ के कि हे यूसुफ, अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब क्या है? वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। जैसे कहते ना कि हम खा रहे हैं तो तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, मगर उसका काम क्या था? अपने लोगों का क्या करेगा? उनके पापों से उद्धार कराएगा। हमारे कारण किसी को दिक्कत हो रही है तो हम अपनी दिक्कत को हटा देते हैं, तो दूसरे का क्या कर देते? उद्धार कर देते। दूसरे के जीवन में खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है। अब वो क्या ऐसा मसीह है कि दूसरे के का पाप वो खुद हटाएगा, पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। ये इसीलिए चिन्ह हुआ है ये पूरा, क्योंकि भविष्यवक्ता से जो अभी पढ़ के आए हैं ना, कहा था वही पूरा हुआ है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। समझ में आया कुंवारी का मतलब? नहीं तो लोग कहते हैं अरे उसका तो बाह हो गया था। अगर वो बाद में भी बताती, अगर प्रभु भी बाद में बताता कि यीशु मसीह क्या है, मेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुआ है, तो कहते ये दोनों तो विवाहित है, कैसे हम मान ले? वचन कहता है कि उसकी सिर्फ मंगनी हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। हालेलुया। ये सबसे कारण है बड़ा, ना नकारने का कोई सबूत किसी के पास नहीं है कि कह दे कि अरे ऐसे हुआ है इंसानों से। नहीं, वो पवित्र आत्मा के हुआ। कैसे? लूका 1 अध्ययन देखेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरतवें महीने, मतलब कि यूहन्ना की माता यूहन्ना से गर्भवती थी, उसका 6वां महीना चल रहा था। वो गई थी यूहन्ना उसके घर गई थी, वहां से लौटी थी, तो यूहन्ना भविष्यवक्ता जो था यीशु मसीह का अग्रदूत था, सफाई करने वाला था। पहले से भेजा गया, 6 महीना पहले बड़ा था, इसलिए भेजा गया कि यीशु मसीह के रास्ते को साफ करे। वो दूत था, मैसेंजर था, कि लोगों को इसलिए प्रचार करा तो मसीहा आ चुका है, उसको स्वीकार करो, इसलिए वो भेजा गया है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। जिब्राइल स्वर्गदूत बहुत बड़ा स्वर्गदूत है। किसके पास भेजा गया? नासरत नगर में। नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ न। अब सोचो कि क्या पूरी दुनिया में मरियम नाम की एक लड़की कुंवारी थी? और कुंवारी का मतलब कि दम से कुंवारी, शरीर से भी कुंवारी, और अपने आप को समर्पित की थी सारे चीज। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरा तन मन धन प्राण पूरा क्या है, परमेश्वर के लिए समर्पित है। बोलने और करने में बहुत अंतर होता है। बोल तो बहुत देता है इंसान, है ना। यहाँ मरियम के त्याग को हम देखेंगे, उसके प्रेम को देखेंगे प्रभु के प्रति। क्या कर रही है? एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के नगर के एक पुरुष से हुई थी। परमेश्वर सबको खोजता है, उसकी आंखें सब पर लगी रहती है। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। जिब्राइल क्या कर रहा है? अभिवादन दे रहा है कि आनंद और जय तो तेरी है अब युगान युग के लिए। समझ लो, यीशु की माता, यीशु की माता, यीशु माता सब कह रहे हैं। हाँ, जैसे एक आपका बेटा बन जाए अधिकारी IAS, से कहेंगे ये IAS की माँ बाप है। हाँ, तो वही स्वर्गदूत क्या कर रहा है? आनंद और जय तेरी है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। उस परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। पहले तो ढूंढा, सब जगह किया, फिर अनुग्रह भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। हम कहते हैं कि बहुत यीशु मसीह के लोगों को सताया जाता, कहते अंत हो गया। जितना उनके लोगों को सताया जाता उतना बढ़ जाते हैं, जितना दबाया जाता है उतना वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसका अंत ना होगा। यीशु मसीह अकेले थे, फिर 12 चेले हुए, 12 चेले से आज पूरी दुनिया में फैल गए हैं। क्या अंत हुआ? कितने लोगों ने अपनी जान दे दी यीशु के खातिर, क्रूस पे चले गए। सोचो यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुए नहीं, के चेलों को भी क्रूस पे उल्टा लटकाया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, ये कैसे होगा, परम परमेश्वर का पुत्र कैसे कहलाएगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र, हाँ, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष के मेल से नहीं आया, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया, ताकि परमेश्वर का वो कहलाए। कोई इंसान ये ना करे कि कल का ईश्वर प्रकट हुआ, ऐसा ईश्वर होता नहीं, इसलिए उसे जन्म लेना पड़ा इंसान के रूप में, ताकि इंसान समझे कि वो भी दुखी हुआ, वो भी मारा गया, उसको भी दुख होता था, उसने भी खाना खाया, वो भी गरीबी में जन्म लिया, ताकि इंसान को पूरा मालूम हो। जैसे इंसान बोलते ना, ईश्वर क्या जाने मनुष्य के रूप को, ईश्वर बन के दिखाए मनुष्य को कितनी दिक्कत होती है, आके जी के दिखाए कितना दिक्कत होता है मनुष्य का जीवन। तो यीशु मसीह ने क्या करके दिखाया, समझ में आ रहा ना। बहुत मनुष्य बोलते ताकि वो बोल ना सके इंसान कि क्या जाने ईश्वर वो तो स्वर्ग में बैठा है, हाँ, क्या जाने ईश्वर वो तो स्वर्ग में बैठा है, वो क्या जाने दुख मेरे रिश्तों के बीच में दुख। उसका वचन कहता है उसके लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और देख तेरी कुटुंबनी एलीशिबा के बुढ़ापे में भी पुत्र होने वाला, या उसका जो बांझ कहलाती 6वां महीना, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो परमेश्वर का वचन होता है वो खोखला नहीं होता, वो प्रभाव डालता है। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ अभी पढ़े थे ना, वो अगर प्रभाव रहित होता तो वो वचन प्रकट ही ना होता, क्योंकि उन वचनों में सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से था। वो शब्द तो क्या था, प्रभाव रहित नहीं हुआ, इसीलिए होकर दिखा। अब मरियम की यहाँ देखेंगे, मरियम ने अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपा था। वो सोच सकती थी, नकार सकती थी कि क्या करेंगे, कैसे शादी हो गई, रिश्ता हो गया है, नकार देंगे, कैसे बदनामी सहेंगे, लोगों को बताएंगे, बहुत कुछ बोल सकती थी। मगर उसने कहा, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। अभी हुआ नहीं, सब कुछ कह दिया। लास्ट डिसीजन भी परमेश्वर जबरदस्ती नहीं, गुस्सा एक दुष्ट होता है, शैतान जबरदस्ती करवाता है। आपकी मर्जी हो या ना हो, सब कुछ हो गया, ढूंढ लिया, परमेश्वर ने सारा इंतजाम कर लिया। अब मरियम से पूछा जा रहा है कि ये होगा, तो मरियम कह रही है कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ। दासी का काम क्या है, कुछ भी करना जो स्वामी आदेश दे। वो कह रहा है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ऐसे ही क्या होता है, यीशु का जन्म होता है। वो मनुष्य का पुत्र तो कहलाया मगर परमेश्वर भी था। कैसे, स्त्री से जन्मा तो मनुष्य का ही तो पुत्र कहलाएगा ना, स्त्री मनुष्य ही है ना, मनुष्य के अंदर दोनों आते हैं, स्त्री पुरुष। हाँ, तो कहता है ना मनुष्य का पुत्र, तो स्त्री से जो जन्मा तो वो मनुष्य का पुत्र था मगर वो परमेश्वर था। स्त्रियां क्या गई थी, पहली लताड़ी गई थी, शरापित थी, स्त्रियों को कोई वैल्यू नहीं थी। ये चीज यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या कर दिया है, ऐसे करके स्त्रियों की वैल्यू बढ़ा दी।
कीमत अदा कर दी। बहुत से लोग पहले क्या करते थे, इस स्त्री की वजह से क्या है, हमारे जीवन में मृत्यु आई है। किसकी स्त्री? हवा की वजह से। बहुत से लोग जो वचन को आधा अधूरा, पहले हम जो सत्संग में जाते थे ना, तो बहुत लोग वचनों का, जो नए नए आते थे, तो वचन को लेके लड़ाई करते थे, कहते स्त्रियां चुप रहे। देखो, हवा की वजह से आदम बहकाया गया। अगर वो सेब ना खाती, वो फल ना खाती, तो आदमी ना बहते। स्त्रियां ये सब चीज, और आगे अभी उनको इतना वचन नहीं मालूम था। जितना मालूम था उस हिसाब से लड़ते थे। मैं हकीकत वाली बात बता रही हूँ। मेरे आसपास ऐसे होता, कहते स्त्रियां चुप रहे। देखो, इसी की वजह से हुआ है। पुरुष पापी नहीं था, स्त्री थी। मगर वचन कहता है आदम की वजह से, क्योंकि अधीन में थी हवा और उसको अधीनगी में नहीं कर पाए, पुरुष का पाप था। मगर यहाँ परमेश्वर दोष लगाने नहीं आ रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? बैलेंस बनाने आ रहा है। बैलेंस बनाने आ रहा है कि मेरे नजरों में दोनों लोग समान है। तो ऐसे यीशु मसीह का क्या हुआ है? जन्म हुआ है, और वो क्या हमारे पापों के लिए मारा गया। कैसे? जब हमारा आपका कुछ खराब हो जाए और बिगड़ जाए, या चाहे रिश्ते हो या काम हो, तब भी हमें क्या है? बुराई नहीं करनी है, ना किसी को बुरा कहना है। हमारा जब बनने लगता है तो भी कमी नहीं निकालनी है उस पर। जैसे कोई चीज बनने लग जाए, बात, काम, रिश्ते, तो हम क्या उसमें कमी नहीं कर, मगर वो दोष लगाने लग जाते, उसमें बुराई ढूंढने लग जाते हैं। तो जो आप दूसरों को बोले हो वही आपको भी बोला जाएगा, वही आपको कहा जाएगा। तो आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने एक डील किया था, समझो। आज से यीशु मसीह जन के बारे में बता रही हूँ। हम सब, अब तो कोई पैदा ही नहीं हुआ था, हमारी पीढ़ी भी नहीं हुई थी। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, हमारे लिए इंतजाम कर रहा है। हाँ, जैसे एक बच्चा हुआ नहीं, माँ बाप इंतजाम करते रहते, तैयारी करते रहते अपने फ्यूचर की, ठीक है ना, आने वाले फ्यूचर की, हमारे बच्चे ऐसे होंगे वैसे होंगे। तो हम जन्म भी नहीं लिए थे, हमारा कुछ अता पता भी नहीं था, फिर भी क्या कर रहा है? हमारी फ्यूचर की चिंता कर रहा है। हाँ, ये तो पापियों का क्या है, यहाँ ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। भैया हम बहुत धर्मी हैं। हम सब क्या है? आदम से ही आए हैं। हमारे ही खून में क्या था? पाप ही था। और यीशु मसीह के लहू से हम क्या है? धोए गए हैं। तो आज से 2025 साल पहले परमेश्वर ने एक डील किया शैतान के साथ। एक मीटिंग बैठाई शैतान के साथ, पाप के साथ, बुरे कामों के साथ, कि मैं अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर कुर्बान करके एक ही बार में हिसाब कर दिया है। बहुत बार कंफ्यूजन आती, यीशु मसीह 2000 साल पहले मरे हैं, तो आज क्या लेना देना है? हम तो भूल जाने रहे हैं। आज हमारे सामने ये चीज नहीं हुआ, एक बार में हिसाब हो चुका है। तो क्या है? परमेश्वर ने एक ही बार में हिसाब कर दिया, बार बार दंड चुकाया नहीं जाएगा, ठीक है ना, कि बार बार दंड चुकाया जाएगा। एक बार में ही क्या कर दिया है? डील कर दिया है, चुका दिया है दंड, ताकि पुनः अब इसे देने की आवश्यकता ना पड़े। पुनः एक बार ही हो चुका है शैतान के साथ डील, कि परमेश्वर ने डील किया, देखो भाई, मैं अपने ओर से बलिदान चढ़ाऊंगा, क्या होगा? जितने पापी लोग हैं उनको बलिदान चढ़ा के मैं उनको मोल खरीद लूंगा। क्योंकि पाप के बाद अब नरक है ना, लास्ट कोई डिसीजन ही नहीं, कुछ है ही नहीं, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है, पाप के बाद मृत्यु है। तो परमेश्वर ने उसके बाद भी डील कर दिया कि वहां से भी छीन लिया, हाँ, कि लास्ट वाले से भी कि अब मैं ये करके जो पापी भी जा रहे हैं उनको मैं खींच लाऊंगा, मोल खरीद लूंगा। तो उन्होंने क्या? अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, कि जो पापी लोग हैं उनको मोल खरीद ले हम। तो परमेश्वर ने अपने लहू से हमें क्या किया है? मोल ले लिया है। तो हिसाब एक ही बार में भुगतान कर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? एक ही बार में भुगतान कर दिया, बार बार यीशु क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी आएंगे एक बार में ही डील हो चुका है। 2025 साल पहले एक बार में ही
कि ऐसे-ऐसे होगा यहाँ से, क्योंकि ये संसार है, ये बाज़ार है, यहाँ लेन-देन चलता रहता है, खरीदारी। देखो हम आपस में खरीदारी करते हैं, यहाँ ऊपर भी ईश्वर भी खरीदारी कर रहा है हमारे विषय में, हाँ? कि देखो भाई, ये जो अपने से आएँगे, जो पैदा होंगे, जो धर्मी होंगे, वो तो मेरे रहेंगे ही, जो मानेंगे। और जो पापी है, जो अनजान है, उनको वो परमेश्वर की संतान नहीं है, फिर भी क्या परमेश्वर उनको मोल लेके अपना संतान बना लिया है। हुँ? तो अब यह पूरा हो चुका है। परमेश्वर ने ना सिर्फ क्षमा किया है, बल्कि उसने हमारे पापों को इतनी दूर कर दिया है, इतनी दूर, जितना पूरब से पश्चिम है और जितना उदयाचल से लेके अस्ताचल तक है, इतना दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को कर दिया है। तो परमेश्वर ने एक बार में ही क्या कर दिया है? भुगतान कर दिया है। बार-बार दिमाग में ये ना आने पाए कि यीशु मसीह ने तो इतने साल पहले किया है। एक बार में ही परमेश्वर ने क्या कर लिया है? शैतान के साथ डील कर लिया है कि एक बार मैं इसे कुर्बान करूँगा, बार-बार तुम्हें पापों को धुलाने के लिए यहाँ जाने की, बकरे की यहाँ-वहाँ बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बार-बार यहाँ नहा लो, धो लो, बकरा चढ़ा दो, ये कर दो, काट-पीट करो, कुछ भी, पाप इससे धुल जाएँगे। नहीं, यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्या ले गए? कुर्बानी पर ले गए। तो अब हमें कोई बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम यीशु के मोल खरीदे हुए लोग हैं। हालेलुया! हम लोग यीशु मसीह के क्या हैं? मोल खरीदे हुए लोग हैं। तो हमारे जीवन में अब हमारा अधिकार नहीं